देखो बच्चों, इस फंक्शन का रेंज निकालना है। क्या है? y इक्वल टू sec ऑफ ब्रैकेट अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बाई 3, और इसका आंसर है क्लोज इंटरवल 1 से 2। इसका रेंज हमको चाहिए। देखो ध्यान दो, एक्चुअली देखो ये दो फंक्शन मिलकर आ रहा है। एक्चुअली ये कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, उसके बाद ये है। तो ऐसे फंक्शन की रेंज निकालने के लिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेंज निकालनी पड़ती है। मतलब पहले इसकी रेंज निकालो, जैसे भी हमने पिछले सवाल में किया था। देखो इसको y मान लिया जाए, है ना, इसको y मान लिया जाए। पहले इस फंक्शन की रेंज निकाली जाए, है ना। देखो अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? देखो ये क्या है, ये है पाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, इसको अल्फा मान लें फॉर एग्जांपल। तो पहले हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए। अब इसका रेंज चाहिए तो पहले इसका रेंज चाहिए। मान लो ये बीटा है, इस फंक्शन का रेंज चाहिए आपको। अब इस फंक्शन का रेंज कैसे निकालोगे? देखो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की रेंज को निकालने के सबसे अच्छा तरीका क्या होता था? उसका ग्राफ बना लिया जाए, है ना। क्वाड्रेटिक रेंज को निकालने का सबसे अच्छा मेथड क्या होता था? उसका ग्राफ बना लिया जाए। पहले इसकी रेंज निकालिए, है ना, इस पूरे की रेंज चाहिए, मतलब पहले इसकी रेंज चाहिए। अब देखो जैसे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस का 18x, इसे 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। x बराबर 0 रखा तो बीटा बराबर क्या हो गया? बोलो पाई स्क्वायर। मतलब देखो ये इसका वर्टेक्स आ गया 0 पाई स्क्वायर, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ ओपनिंग डाउन बनेगा। देखो ये इसका रेंज आया ऐसे, ये हो गया 0 पाई स्क्वायर, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ ओपनिंग डाउन बनेगा। मतलब इस फंक्शन का पाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस इंफिनिटी से पाई स्क्वायर। मतलब इस फंक्शन का रेंज आ गया। देखो ये, है ना, इस पूरे फंक्शन की देखो वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? बोलो माइनस इंफिनिटी। तो पाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर की रेंज आ गई माइनस इंफिनिटी से पाई स्क्वायर। अब देखो इसका अंडर रूट लेना है, ध्यान दो, इसका रूट लेना है। तो अगर इसका रूट लेना है और अगर ये निगेटिव हुआ तो आप रूट नहीं ले सकते, तो आप इसकी निगेटिव वैल्यूज को छोड़िए, तो ये 0 से पाई स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दो, क्योंकि इसका अंडर रूट लेना है, तो जब इसका रूट लेना है तो ये अपनी निगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता, तो इसको 0 से शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? देखो अब इसका रूट ले सकते हैं, तो पाई स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो 0 से पाई हो जाएगा, क्योंकि इसकी हमने 0 से पाई स्क्वायर तक कर दिया। अब देखो 0 से पाई हो गया। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? बोलो 0 से पाई बाई 3 हो जाएगा। तो मतलब इस फंक्शन की देखो जो रेंज आ गई, पाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बाई 3 की रेंज क्या आ गई? बोलो 0 से लेकर के पाई बाई 3 तक देखो इस फंक्शन की रेंज आ गई, है ना, 0 से पाई बाई 3 आ गई। अब देखो सेक फंक्शन इस पे ऑपरेट करो। अब देखो 0 से पाई बाई 3 तक सेक जो होता है उसका ग्राफ दो कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे ग्राफ होता है 0 से पाई बाई 2। तो देखो 0 और पाई बाई 2 के बीच में सेक एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब सेक एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, इनइक्वालिटी को चेंज ये नहीं करेगा। ये देखना पड़ता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहले हमने इस फंक्शन का रेंज निकाला, है ना, इसका रेंज निकाला, और इसके रेंज को निकाला। इसका रेंज निकालने के लिए देखो पहले रूट के अंदर के फंक्शन का रेंज निकाला, इसका ग्राफ बनाया, जैसे बनाते थे ग्राफ हम लोग, क्वाड्रेटिक का ग्राफ। तो ग्राफ से इसका रेंज आया। अब इसका रेंज आया माइनस इंफिनिटी से पाई आर स्क्वायर, और इसका लेना है अंडर रूट, तो इसको 0 से पाई स्क्वायर तक लेगा, क्योंकि नेगेटिव चीजों का रूट नहीं ले सकते। उसके बाद रूट ले लिया, फिर देखो 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखो सेक क्या हुआ? ग्रेटर इक्वल टू हो गया सेक 0, और लेसर इक्वल टू क्या हो गया? बोलो सेक पाई बाई 3। सेक 0 की वैल्यू क्या होती है? बोलो 1, और सेक पाई बाई 3 का मतलब सेक ऑफ 60 डिग्री क्या हो गया? बोलो 2। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, पाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बाई 3 से लेकर के 2 तक। तो देखो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, क्लोज इंटरवल 1 से 2। कई बार ऐसा होता है मैं आंसर लिखता हूँ, वो आंसर गलत होते हैं,
तो बता देता हूं मैं आपको कि ये आंसर गलत था। जैसे पिछले सवाल में भी लिखा था हमने, रेंज निकालने का एक क्वेश्चन आया था साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 वाला, तो वो उसमें रेंज निकालने का जो मैंने आंसर लिखा था वो गलत था। ठीक है, जो मैंने निकाला था वो सही था, ध्यान देना। क्योंकि कई बार जहां जिस सोर्स से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं उसी में आंसर गलत दिए होते हैं। कई बार आप कोई किताब लेके आएंगे तो वहां पर ही कई बार आंसर गलत दिए होते हैं। तो जो मैं आंसर फाइनल निकालूंगा उससे आंसर चेक हो जाएगा कि वो लिखा हुआ आंसर सही है कि नहीं। तो 99% केसेस में आंसर वही आएंगे जो लिखे हुए हैं। कभी कभी आंसर अगर नहीं आए तो इसका मतलब जो मैं निकालूंगा वो सही आंसर होंगे, ध्यान देना। नोट करो सब बच्चे ध्यान से इसको।